अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज गार सूर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के दौरान गार सूर में जुमा, सनीचर और इतवार 3 दिन रहे। फिर जब मक्का में शोर व हंगामा में कमी हुई तो मदीना के लिए निकलने का इरादा फरमाया। अब्दुल्ला बिन अरीक़त को रास्ता की रहनुमाई में बहुत महारत थी। इन्हें हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने 2 सवारी देकर मदीना पहुंचाने के लिए उजरत से पहले ही तैयार कर रखा था। जब अब्दुल्ला बिन अरीक़त सवारियां लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँटनी कीमतन पसंद किया। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह, आमिर बिन फ़हीरा और अब्दुल्ला बिन अरीक़त की तरफ निकल पड़े। इन हजरात ने आम रास्ते को छोड़कर साहिली रास्ता इख्तियार किया। इसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उम्मे मुअब्बत के खेमे से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे मुअब्बत की इजाज़त से इनकी खुश थनों वाली और कमज़ोर बकरी से दूध दोहा। सब ने सैर होकर पिया, फिर दूध दूकर उम्मे मुअब्बत को देकर सफ़र का रुख किया। कुफ़ार ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा इसको इनाम में 100 ऊँट दिए जाएंगे। चुनाचे सुराका बिन मालिक ने ऊँटों की लालच में घोड़े पर सवार होकर पीछा किया। जब करीब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जिसकी वजह से इसके ऊँट के अगले दोनों पैर घुटनों तक जमीन में धंस गए। वो माफी मांगने लगा और वादा किया कि अगर निजात मिली तो कुफ्फार को आपका पीछा करने से रोक दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो इसको निजात मिली। अल्लाह की कुदरत। सांस लेने का निज़ाम। जब हम गुर्दो-गुब्बार वाली हवा में सांस लेते हैं तो मिट्टी के ज़र्रात भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिनसे हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने नाक से फेफड़े तक हवा के रास्ते में बलगम पैदा कर दिया है, जो हवा की नालियों को तर रखता है। जब हवा इन नालियों से गुजरती है तो इसमें मौजूद गर्दो-गुब्बार बलगम से चिपक जाते हैं और साफ सुथरी हवा फेफड़े में पहुंच जाती है। फिर बलगम के जरिए ये गर्दो-गुब्बार सांस की नालियों के बाहर आ जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अपनी कुदरत से हमारे फेफड़े की हिफाजत का कैसा गैबी इंतजाम किया है। एक फर्ज के बारे में। नमाजों को सही पढ़ने पर माफी का वादा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं। जिसने इनके लिए अच्छी तरह वुज़ू किया और ठीक वक्त पर इनको पढ़ा और रुकू व सिजदा जैसे करना चाहिए वैसे ही किया तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का पक्का वादा है कि वो इसको बख्श देगा, और जिसने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं। चाहेगा तो इसको बख्श देगा और चाहेगा तो सजा देगा। अबू दाऊद 425। एक सुन्नत के बारे में। बीमारों की इयादत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत करा करते और जनाजे में शरीक होते। इयादत का मतलब ये होता है कोई बीमार हो तो उसको देखने जाना, उसका हाल चाल मालूम करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत करते और जनाजे में शरीक होते और गुलामों की दावत कबूल फरमाते थे। वो ये नहीं देखते थे कोई छोटा बुला रहा है, ये बड़ा बुला रहा है। गुलाम भी बुलाते थे तो वो उनकी दावत में भी जाते थे। मुस्तदरक 3734। एक अहम अमल की फजीलत। नमाज के लिए पैदल आना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा नमाज का सवाब इस आदमी मिलेगा जो सबसे ज्यादा पैदल चल कर आए। फिर इससे ज्यादा सवाब इस आदमी को मिलेगा जो इससे ज्यादा दूर से चल कर आए। बुखारी 651।
एक गुनाह के बारे में, मस्जिद में दुनिया की बातें करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में हलक़े लगाकर दुनियावी बातें करेंगे। तुमको चाहिए कि इन लोगों के पास बिल्कुल ना बैठो, अल्लाह को इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। मुस्तदरक 7916। दुनिया के बारे में, दुनिया से क्या कहा गया? हजरत सलत बिन हकीम फरमाते हैं कि हमें यह बात पहुंची है कि दुनिया को ये वही की गई कि जो तुझे छोड़ दे तू इसकी खिदमत कर, और जो तुझे तरजीह दे इससे खिदमत ले। आखिरत के बारे में, क़यामत के हालात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, और जब 10 माह की गाभन ऊँटनियाँ कीमती होने के बावजूद आज़ाद छोड़ दी जाएंगी, और जब जंगली जानवर जमा हो जाएंगे, और जब दरिया भड़का दिए जाएंगे तो क्या होगा? तो इस वक्त हर शख्स इन अमाल को जान लेगा जो लेकर आया है। सूरह तकबीर 1 से 6 तक। तिब नब्बी से इलाज। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में दर्द की वजह से सर में पुछना लगवाया। बुखारी 5701। खुलासा, पुछना लगवाने से बदन से फासिद खून निकल जाता है, जिसकी वजह से दर्द वगैरह खत्म हो जाता है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और दुश्मन के मुकाबले में तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और मुसीबत के वक्त सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सूरह इनफाल 46। अब एक दुआ भी सुन लीजिए। रंज और गम को दूर करने के लिए, कोई भी परेशानी हो या गम हो या फिक्र हो तो उसको दूर करने के लिए, इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला। फिर सुन लीजिए, इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला। एक बार और, इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला। सूरह फातिर की 41वीं आयत है। सूरह फातिर की 41वीं आयत। इसका मतलब है, और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब इसी की है, और वो सुनता है, जानता है। अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन को थामे रखता है कि टल न जाए। दूसरी सूरत यह है, बलाहु मा सकना फिल लैली वन नहार वहुव समीउल अलीम। 2 हैं, इसमें कोई भी पढ़ सकते हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं, दोनों याद कर लीजिए। रंजो गम को, परेशानी को, फिक्र को दूर कर देती हैं। पहली है, इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला। ये सूरह फातिर की 41वीं आयत है। एक है, वलहु मा सकना फिल लैली वन नहार वहुव समीउल अलीम। ये सूरह इनाम की 13वीं आयत है, सूरह इनाम की। इसमें पहली का मतलब यह है कि अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन को थामे रखता है कि टल न जाएं। दूसरी का मतलब है, और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है, और वो सुनता है, जानता है। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इसको गौर से पढ़िए और इस पर अमल करिए और यकीन कीजिए। कुरान और हदीस पर अपने लिए और हमारे लिए भी हिदायत की दुआ मांगिए, और सारे मुसलमानों के लिए। अल्लाह।